लोग कहते थे वहां मत जाना, मगर हमने उनकी बात नहीं मानी। काला कुआं, पंजाब का वो गुमनाम गांव जहां मौत रहती है। आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो इसी मनहूस गांव से जुड़ा है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर घर के बाहर मौत का निशान है और जहां का पानी नहीं बल्कि मिट्टी खून मांगती है। और सच पूछो तो कुछ जगहें कहानी नहीं होती, अंजाम होती है। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी वीडियो बंद कर दें, क्योंकि अगले 5 मिनट आपकी नींदें उड़ा देने वाले हैं। अली ने जब आईने में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसे एक सदियों पुरानी लाश दिखाई दी जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। और सबसे डरावनी बात, वो लाश अली ही के कपड़े पहने हुए थी। किरदार: ज़मीर, बहादुर लेकिन थोड़ा लापरवाह। अली, डरपोक और भावुक। सारा, बुद्धिमान और रहस्यमयी चीजों को समझने वाली। बाबा शौकत, गांव का खुद बनाया हुआ रक्षक लेकिन वास्तव में मौत का सौदागर। ये तीनों दोस्त एक सुनसान रास्ते पर यात्रा कर रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी एक वीरान गांव के बाहर खराब हो जाती है। वो गांव किसी नक्शे में दर्ज नहीं था। नाम था काला खो। गांव के हर घर के बाहर काला निशान बना हुआ था। सारा ने तुरंत महसूस किया कि वहां कोई बच्चा या औरत नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ पुरुष थे और उनकी आंखें अजीब तरह से सफेद थीं। उसी समय उनकी मुलाकात बाबा शौकत से होती है। बाबा कांपती आवाज में कहते हैं, बाहर मत रुकना पुत्र, बाहर वो घूम रहा है जो जिंदों को नहीं छोड़ता। बाबा शौकत उन्हें एक पुरानी हवेली जैसी इमारत में ले जाते हैं। खाने के दौरान अली को एहसास होता है कि खाने का स्वाद मिट्टी जैसा है। रात के सन्नाटे में ज़मीर की आंख खुलती है। वो देखता है कि बाबा शौकत कमरे में मौजूद नहीं है। ज़मीर धीरे धीरे बाहर निकलता है और एक पुराने कुएं के पास बाबा को किसी से बात करते देखता है। कुएं के अंदर से अजीब सी घुल घुल आवाज आ रही थी। बाबा कह रहे थे, बस थोड़ी देर और, 3 नए शरीर मिल गए हैं। आज रात तेरी प्यास बुझ जाएगी। ज़मीर के होश उड़ जाते हैं। वो भागकर अली और सारा को जगाने जाता है, मगर अली वहां मौजूद नहीं था। उसके बिस्तर पर सिर्फ मिट्टी और पुरानी हड्डियां पड़ी थीं। रोते हुए ज़मीर और सारा अली को ढूंढते हुए हवेली के तहखाने में पहुंचते हैं। वहां एक पुरानी कब्र के पास अली बंधा हुआ था। उसकी हालत देखकर सारा की चीख निकल जाती है। अली की आंखों से खून बह रहा था। उसी समय बाबा शौकत सामने आ जाते हैं और सच बताते हैं। 50 साल पहले इस गांव पर एक भयानक शाप आया था। बाबा ने अपनी मृत बेटी को जीवित करने के लिए पूरे गांव की बलि देती थी। वो हर साल यात्रियों को फंसाकर उनकी आत्मा निकालते और अपनी बेटी के बुत में डाल देते थे। बाबा रोते हुए कहते हैं, मैं क्या करता, एक पिता अपनी बेटी को मरते कैसे देख सकता था। सारा चिल्लाती है, मगर आपने मासूम लोगों को क्यों मारा। अचानक बाबा का चेहरा बदल जाता है। उसकी खाल फटने लगती है और वो एक दैत्य का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि मौत को मौत ही चाहिए। हवेली में आग भड़क उठती है। हर तरफ से गांव वालों की भटकती आत्माएं निकलकर उनका रास्ता रोकती हैं। बाबा शौकत उन पर जादू करते हैं, मगर सारा को एक पुरानी किताब मिल जाती है। इस किताब को जलाने से बाबा की शक्ति खत्म हो सकती थी। जैसे ही ज़मीर किताब को आग लगाता है, पूरे गांव में जोरदार धमाका होता है। बाबा शौकत राख बन जाते हैं और हवेली धीरे धीरे गायब होने लगती है। किसी तरह वे तीनों जंगल से निकलकर सड़क तक पहुंचते हैं और पुलिस को सूचित करते हैं। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो ना कोई गांव था, ना कोई हवेली, सिर्फ एक पुराना कब्रिस्तान मौजूद था। आज भी जब ज़मीर आईने में देखता है तो अपनी आंखों में बाबा शौकत की झलक देखता है। कुछ साए कभी पीछा नहीं छोड़ते। दोस्तों, अगर ये वाकया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ऐसी ही और भयानक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और याद रखिए, अगली बार जब आप रास्ता भटक जाएं, किसी अनजान बूढ़े पर भरोसा मत कीजिए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अगर रख सकते हैं तो। अल्लाह हाफिज।